इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। वे तो अपनी पूजा ख्याति से दूर होकर अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने सम्यक चारित्र का दीप जलाते हुए सबको प्रकाशमान कर रहे हैं, पर प्रकाशित होना है, उनके प्रकाश से हमें प्रकाशित होना है, जलना नहीं है। प्रकाशित तो होना है पंडित जी, जलना नहीं है। जो चारित्र का दीप, ज्ञान का दीप आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए दिया है, उस प्रकाश में हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने समाज को प्रज्वलित करना है, प्रकाशित करना है, जलाना नहीं है। क्या करें, मिथ्या कल्पना वाले, मिथ्या भ्रांति वाले जलते ही रहते हैं, वे प्रकाशित नहीं कर पाते। कहाँ वे धरती के देवता, कहाँ वे धरती के देवता जिन्होंने बालपन में ही, बचपन में ही वह संस्कार और वह ज्ञान, साथ साथ वह चारित्र प्राप्त कर लिया। ऐसे समय, ऐसे उम्र में जहाँ व्यक्ति को घर परिवार का कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसी उम्र में उन्होंने वह सम्यक चारित्र को धारण कर लिया। कभी अपने भी जीवन के बारे में विचार कर लिया करो युवाओं, कि जिस समय पर वह पढ़ाई लिखाई इधर उधर की बातों में जीव उलझा रहता है, उस समय पर उन्होंने संसार, विषय, भोग सबको छोड़कर अपने आत्म कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर ये कठोर निर्णय ले लिया। क्या एक एक पल की साधना और क्या एक एक समय की घटना का क्रम समझाऊं? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन हो गए। दीक्षा के उपरांत जैसे ही राजस्थान से वह इस बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे, वह घटना है मथुरा की घटना है। आज 1 उपवास, 2 उपवास करते हैं लोग, 10 बार कहते हैं कल का उपवास था, जल्दी जाना है, कल का उपवास था, जल्दी जाना है, कल का एकादश था। वैसे ही उपवास करते करते, विहार करते करते उस मथुरा नगर में पहुंचे। जिस दिन मथुरा में पहुंचे, 3 दिन के पहले उपवास हो चुके थे। समझना ज्ञानियों की परिणति वह वकील साहब कैसी होती है। जीव एकांत से बात को समझता है और एकांत से निर्णय करके अपनी बात कह देता है। वहां के एक पंडित ने कह दिया, आज तो चतुर्दशी है महाराज, आज तो चतुर्दशी है महाराज। महाराज का तो उपवास होगा ना। 3 दिन के उपवास हो चुके थे, पर आचार्य भगवंत ने ये नहीं कहा नहीं मैं तो करूंगा, नहीं। उन्होंने अपने मुख से कभी व्यवस्था नहीं की, नहीं बनाई। ये होती है साधना। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आप कह रहे हो तो चतुर्दशी का होता है, सो होता है। ये निर्मल परिणाम, ये निर्मल परिणति भीतर होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से वहाँ अनात्म तत्व होता, परगत तत्व पे दृष्टि होती, तो शायद वही कहते नहीं तो हम तो उठते हैं। ये होती है सहजता माँ, ये होती है सरलता, तब जाके जीव इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। क्या इतनी सरलता और सहजता हमारे पास है? नहीं है। हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसने कहा मेरा उपवास? मैं तो कर रहा हूं। नहीं, ये चारित्र की और सरलता की ही देन है कि आज पूरे ब्रह्मांड को दिगंबरत्व का, सम्यक चारित्र का दिव्य घोष करने वाले वे एक ध्रुव तारा बनकर सबके लिए प्रकाशमान कर रहे हैं। और ये सौभाग्य में भी महाभाग्य है कि कैसा कैसा सौभाग्य और कैसा महाभाग्य है। सोचो,
लोगों को तो वह दीक्षा दिवस आदि मनाने के लिए कुछ निमित्त नहीं मिलते, और विदिशा वालों ने, और क्या पता ओम प्रकाश जी अरिहंत विहार का कौन से पुण्य का उदय है कि साक्षात बनने वाले अरिहंत का दीक्षा दिवस अपने अरिहंत विहार में बनने वाले अरिहंत मुद्राधारी दिगंबर मुनियों के चरण निश्रा में मनाया। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन सौभाग्य आपको एक साथ मिल गए। ये पुण्य ही है, और सौभाग्य होते क्या है? यही तो पुण्य का उदय होता है, यही तो पुण्य का उदय होता है। और ये सबसे बड़ा पंडित जी पुण्य का उदय है कि धरती के देवता दिगंबर गुरु का वह दीक्षा दिवस और दिगंबर मुनिराजों का सानिध्य मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संसार की विषमताएं बहुत सारी वकील साहब आपने जानी है, आप तो वकील थे, अभी भी है। भले ही काम छोड़ा हो, पर ज्ञान तो, नाम तो रहेगा ही ना। नाम और ज्ञान कभी भी छूटता नहीं है, नहीं छूटता। इसलिए सोचे समझे, उन्होंने तो हमारे लिए सम्यक चारित्र का पथ दिखलाया। उस पथ को हमें पथ ही बनाकर अपने आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि निज आत्म सुपाग पग, उस अब आत्म के हित पंथ लाग। क्या कहा दौलत राम जी ने? ते सब मिथ्या चारित्र त्याग दो। ये जो मिथ्या संस्कार, मिथ्या कल्पनाएं के निमित्त से जो हमारी क्रिया, हमारा तप, हमारा चारित्र मिथ्या हो रहा है, अब आत्म के हित पंथ लाग। आत्म के पंथ, आत्म के पथ को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, मिथ्या चारित्र को त्याग के। जग जाल भ्रमण को बहुदेह त्याग। अगर इस संसार सागर से तिरना है, डूबने से बचना है, तो इस मिथ्या चारित्र, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से उभरना होगा। माँ जाना है, समय हो गया। माँ जाना है, नहीं जाना घर? जाना घर? अभी तो ऐसा ही कह रहे हो, अभी आधा घंटा और सुनाओ, फिर कह कब बंद कर दे महाराज। हाँ, कुछ तो पीछे से खिसक ही रहे हैं। क्या करे? सोचे विचार करो, जाओ, जाना है तो, पर घर नहीं, निज घर जाओ। निज घर जाओ, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। इस भव भ्रमण से बचना है तो सम्यक चारित्र को प्राप्त करो, मिथ्या चारित्र से दूर होने का पुरुषार्थ करो। इसलिए कह रहे हैं अब दौलत निज आत्म सुभाग। अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो मार्ग बताया है, उस मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करो। जब करो तब चारित्र प्राप्त करो, जब करो तब सम्यक चारित्र प्राप्त करो। मत करो महाव्रत धारण, मत करो अणुव्रत धारण, कुछ भी मत करो, पर पंचम काल में अगर सच्ची श्रद्धा भी प्राप्त कर लेना तो कल्याण हो जाएगा। सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा कर लो। ऐसी श्रद्धा करो, आंख मींच कर श्रद्धा सचिन गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति होनी चाहिए। तब जाके आचार्य भगवंतों जैसे महापुरुष इस धरा पर जन्म लेते हैं। कितनी कमजोर श्रद्धा हमारी, कितनी कमजोर श्रद्धा हमारी। एक बार मात्र गुरु ने कह दिया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। विद्याधर पूछते हैं क्यों? मैं तो आपसे पढ़ने के लिए आया हूं, आपके पास रहने के लिए आया हूं, मैं तो आपसे ही पढ़ूंगा, मुझे तो आपके ही पास भेजा गया है, मैं अब आपके पास रहूंगा। गुरु जी ने कहा नहीं, ज्ञान सागर जी ने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता तुम्हें। वो कहते हैं मैं मेरी गलती क्या हुई, कुछ तो बताओ। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरा नाम ही विद्याधर है, तू कब विद्या से उड़ जाएगा क्या भरोसा। अभी पूरी तो बात सुन लो, अभी तो मात्र गुरु की बात हुई थी, शिष्य का उत्तर भी सुन लो, फिर बजाओ ताली। गुरु ने कहा तेरा नाम ही विद्याधर है, और विद्याधर तो कभी भी कहीं से भी उड़ के कहीं भी चला जाता है। तू यहां पढ़ के कहीं चला गया, पढ़ते पढ़ते बीच में चला गया, मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी।
शिष्य की श्रद्धा, सौरभ शिष्य की श्रद्धा देखो, शिष्य की श्रद्धा देखो। शिष्य ने हाथ जोड़ लिए और गुरु से कह दिया, गुरुजी ठीक है, मेरा नाम विद्याधर है, मैं नाम तो बदल नहीं सकता हूं पर मेरा काम बदल सकता हूं। मैं कायोत्सर्ग करता हूं, आज से मेरे वाहन का त्याग, चलूंगा तो पैदल ही चलूंगा, नहीं तो मैं कभी गाड़ी में आज के बाद बैठूंगा नहीं। क्या ऐसी श्रद्धा है? क्या ऐसा गुरु के वचनों पे हमें विश्वास है? क्या इतना त्याग समर्पण हमारे भीतर है? शायद नहीं है। हो आपका विषय, हमें वो आपको पता, क्योंकि मैं केवली तो हूं नहीं, अपनी परीक्षा आप करो, पर बता रहा हूं ऐसी श्रद्धा नहीं है। यही तो चारित्र की दृढ़ता होती है बहन, यही तो चारित्र की दृढ़ता होती है। चारित्र की दृढ़ता के अभाव में इस उम्र में पग पग विहार करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। कोई वाहन का त्याग उस समय के लिए किया था, विषम बातें भिन्न विषय होता है। लोगों के काम है, कहने वाले कहते रहते हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है वे कहेंगे। अपने पास श्रद्धा है तो हम तो सबको हाथ जोड़ते हैं, हमें तो सभी वकील साहब जितने पिछी कमंडलधारी दिगंबर मुद्राधारी है, हमें तो धरती के देवता और भगवान ही दिखते, क्योंकि हमारे गुरु की यही सीख है। बेटा कोई भी धरती का देवता दिगंबर पिछी कमंडलधारी मिल जाए तो राजू भाई तुम्हें तो उनकी अगवानी करनी है, तुमको पूजना है। यही हमारे गुरु ने भी सिखाया है। जिसको जो कहना है वो उसका विषय है, पर हम तो गुरु की सीख पर ही चलते हैं। आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी की एक ही सीख है, तुम्हारे लिए तो धरती के देवता सभी समान हैं, उनके परिणाम उनकी परिणति वे जाने। हमने तो उनके लिए अगर श्रद्धा से नमन किया है, हमने अपने कर्मों की निर्जरा की है, वह हम अपना पुरुषार्थ करें, अपना स्वाद देखें, हम अपनी कर्मों की निर्जरा देखें, क्योंकि संसार में वह सबसे दीनहीन कहा जाता है। संसार में वह सबसे बड़ा दीनहीन कहा जाता है। राजू भाई सबसे बड़ा दीनहीन वही कहा जाता है जो किसी की प्रशंसा समय पे नहीं कर पाए। भाई जो है सो है, जो महान है उसको महान कहने में, जो बड़ा है उसको बड़ा कहने में हिचकिचाना क्यों? है सो है। लोग बांजल जी तरसते हैं एक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, लोग तरसते हैं एक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। यहाँ चाहे मंच पे देख लो, चाहे वे अनुभव आए थे, कहाँ है उस दिन जिस दिन अगवानी हुई थी, उसी दिन या उससे दूसरे दिन वे सनत तो आ गए। सनत जी नागपुर गए थे ना, बता के गए थे महाराज जी नागपुर जा रहे हैं। वे भैया जी अनु भैया जी थे, मैंने उनसे भी कह दिया था कि तुम जा ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़े से चरण पकड़कर गुरुजी का आशीर्वाद ले आओ, हमारा विदिशा का चातुर्मास अच्छा हो जाए। वहां से ही गुरुजी ने आशीर्वाद मिल गया था, और हमारे गुरुजी का तो था ही। लोगों को एक नहीं मिलता, हमें तो दो मिल रहे हैं। ये पुण्य का और विदिशा का उदय, पुण्य पुण्यात्माओं का उदय है कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन चार आचार्य भगवंतों के हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं। विराग सागर जी का तो पहुंच ही गया था, अब विभव सागर महाराज ने यही से वह सबसे पहले दर्शन दिए और सबसे पहले आगवानी यही से की। इससे बड़ा सौभाग्य हम मुनिराजों का और क्या हो सकता है। जाओ, समय हो गया है। घड़ी भी देख लिया करो कभी कभी, घड़ी भी देख लिया करो कभी कभी। हम तो देखते ही है सामने, इसलिए हमारे पहले से लगी है कि आप तो देख ही लो, समय पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो। पंडित जी समय पे छोड़ दो, प्रवचन नहीं तो कह दो समय पे छोड़ दो। मैं तो समय पे छोड़ ही रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ माँ समय पे छोड़ दो। समय हो गया है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्यात्व को छोड़ने का। समय पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो, समय पे छोड़ दो। अन्यथा आने वाले समय में क्या होगा कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय पे छोड़ दो। क्या करे, वही तो कह रहे हैं। बहुत अच्छे वकील साहब, मैं यही चाहता था, इसलिए तो बार बार रिपीट कर रहा था मैं।
मैं सोच ही रहा था कोई कहे तो। समय पे छोड़ने से काम नहीं होगा, समय पर छोड़ना होगा। समय पे छोड़ दोगे तो समय तुम्हें छोड़ देगा। ये मत कह देना काल लब्धि आएगी तो हो जाएगा। ये समय पे छोड़ना प्रमाद है, और प्रमाद मतलब हिंसा है। समय पर छोड़ मत दो, समय पर त्याग कर लो, छोड़ दो। अंतर नहीं आया समझ में? समय पे छोड़ के प्रमादी मत बनो। अगर समय पे छोड़ देते तो आज विद्या, समय और योग नहीं होते। वे है इसलिए बहुत कुछ काम है, ये सोचे और समझे। जाओ, समय तो हो गया। यहाँ उन्होंने समझा दिया, अभी वह बात पूरी नहीं हुई। वो साधु बाबा और वैसा सामने सामने थे। नियोग की बात चल रही थी, संयोग की बात चल रही थी। ऐसा नियोग बना कि दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। जिस दिन बाबा जी मरे उसी दिन वो वैसा भी मरी। स्वाभाविक सी बात थी, तपस्वी बाबा साधु कोई पुरुष बढ़ता है तो उसकी तो जो अंतिम संस्कार होंगे वो तो स्वाभाविक से चंदन की लकड़ी, घी, पता नहीं कितने कितने सारा उस सामग्री से उसकी शरीर के संस्कार हुए। और वैसा का कोई जलाने भी नहीं पहुंचा, एकाध व्यक्ति पहुंचा, जाके उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया। उस बाबा के शरीर की तो पूजा हुई, उस वैश्या का शरीर तो जंगल में सड़ने के लिए डल गया। पर उस वैश्या के भीतर अपने करतूती के कारण, अपनी गलती के कारण निंदा, ग्लानि और जो भीतर के पश्चाताप प्रायश्चित के भाव थे, उससे जाके वह स्वर्ग में पहुंची। और वो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इसके निमित्त से जो बाल तप और मिथ्या चारित्र प्राप्त कर रहा था, वह जाके नरकों में सड़ रहा। अंतर समझ में आया कुछ? एक के शरीर की तो पूजा इस पर्याय में हुई, पर दूसरे का शरीर पूज्य ना होने पर भी उसके भाव श्रेष्ठ थे, कार्य श्रेष्ठ ना होने पर भी भीतर की निंदा, ग्लानि, पश्चाताप, प्रायश्चित के भावों से उस जीव ने तो अपना भले ही पूर्ण कल्याण नहीं किया, पर कम से कम सुगति तो प्राप्त कर ली। इसने दिखावे के लिए किया था, इसलिए मायाचारी से तिर्यंच और नरक गति प्राप्त कर ली। जाओ, समय हो गया है तिर्यंच घर जाने का। वो गलती से मायाचारी और तिर्यंच गति, इसलिए तिर्यंच निकल पड़ा। पर सोच लेना और समझ लेना, अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से छल कपट, मायाचारी, पूजा ख्याति के लिए कार्य कर रहे हैं तो विश्वास मानना वह सब कार्य निरर्थक है। करना ही है तो श्रेष्ठ सम्यक चारित्र प्राप्त करो। जैसे आचार्य भगवंत विद्यासागर, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर, विराग सागर जैसे महान आचार्य भगवंतों ने प्राप्त करके हमारे लिए सन्मार्ग दिवाकर बने हैं, ऐसे महान आचार्य भगवंतों के चरणों में त्रिवार त्रय भक्ति पूर्वक परोक्ष रूप से यही भक्ति और यही वंदना के साथ प्रार्थना है कि आप अभी मात्र कुछ स्थानों में रहते हुए प्रत्यक्ष रूप से उन जीवों को प्रकाशित कर रहे हैं, पर ऐसा ही आपका प्रकाश, आपका चारित्र और आपका ये समय वृद्धिंगत होता जाए और आप पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, पूरे लोक को प्रकाशित करने वाले एक दैदीप्यमान दीपक के समान हम सभी के लिए मार्गदर्शक बने रहे। इसी भावना से समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे नहीं आएंगे, आओगे तो पाओगे। समय पर समय को पाने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश।